दीदी, हम समझ सकती हैं। जो बात हम मन में सोच रहे हैं ऐसा होना स्वाभाविक ही है। दीदी की तरह स्वयंवर में हम जिस पुरुष को अपनाएंगे उसके प्रति हमारे मन में भी कुछ हो रहा है। स्वयंवर में जो राजा महाराजा होंगे, हमें उन्हीं में से वर ढूंढना है। किंतु वो कौन होगा ये जानना कैसे संभव है? अभी ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं। तुम लोग ये क्या कह रही हो? स्वयंवर राजकुमारियों के लिए ही बनाया गया है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? स्वयंवर के बाद क्या हम सबके साथ अच्छा ही होगा, यही विचार मेरे मन में सदा आता रहता है। दीदी, क्या हमारे साथ अच्छा होगा? लेकिन पहले से ही हम गलत क्यों सोचें बताओ? विवाह करके घर बसाने के लायक बन गए हैं हम। दीदी, आप कितनी सरलता से ये कह रही हैं। क्या आपको हमसे बिछड़ने का तनिक भी दुख नहीं है? किसने कहा नहीं है? परंतु अंबिका, विवाह जीवन उस दुख को समाप्त कर देता है, उसमें कोई शंका नहीं है। हो सकता है, परंतु बचपन से अभी तक इस महल में हम एक साथ पले बड़े हैं और वो प्रेम भुला देना असंभव है। ऐसा मैं मानती हूँ कि एक ही पौधे से उगे हुए 3 फूल की तरह हम पले हैं, किंतु अब प्रेम तीनों मन में बसा के अपने अपने ससुराल चले जाएंगे, बस इतना ही। दीदी, आपको जाने की बहुत जल्दी है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं ना? वो मेरा भाग्य। भाग्य? क्यों, कोई संदेह? दीदी, तुम्हें बुरा न लगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिससे तुम प्रेम करती हो उनके बारे में लोग क्या क्या कहते हैं। लोगों का क्या? जो अपना ही नाम नहीं बचा पाते, दिन रात काम करके, उनकी बातों पे कौन विश्वास करेगा? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो अपनी प्रजा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है। दीदी, हम लोगों को ईर्ष्या, वो भी आपसे? दुख की बात है दीदी, जो तुम हमारे बारे में ऐसा सोचती हो। दीदी, तुमसे ही हमारा जीवन है, यही सत्य है। तो फिर उनके विरुद्ध ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ऐसा हमने क्या कह दिया? जो जनता कहती है वो कहने से अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना। जनता क्या कहती है उनके बारे में, बताओ? नहीं दीदी, आपको बहुत दुख होगा। नहीं, बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। वो राजा मदिरा और नृत्य में खोया रहता है। स्वयं के स्वार्थ के सिवा उन्हें किसी की चिंता नहीं रहती। झूठ, सब झूठ है। उनके मन में हर किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम है, ये मैं अनुभव कर चुकी हूँ। दीदी, क्षमा करना, किंतु वे प्रेम तुमसे नहीं दीदी, इस राज्य के सिंहासन से करते हैं। इसमें शंका कैसी? मैं प्रेम उन राजकुमारियों से नहीं, उस राज सिंहासन से करता हूँ। मुझे वो सिंहासन चाहिए। मातविल्या महाराज, वो लड़की एकदम मूर्ख है। वो तो ये समझ बैठी है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या पागलपन है। संभव हो पाएगा? संभव कर दिखाऊंगा। वो तो ठीक है, परंतु मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ महाराज। क्या तू मुझे समझाएगा? महाराज, मैं आपको क्या समझाऊंगा? मैं अकलमंद हूँ, इसलिए ही तो आपने मुझे काम दिया है महाराज। आपकी सेवा के लिए मेरा अर्थ यही था। मातविल्या महाराज, इस साम्राज्य में बहुत सारी लड़कियां मेरी वासना को पूरा करती आई हैं, लेकिन कोई भी मेरी रानी नहीं बन सकी। इसका अर्थ कहीं आप अम्बे के बारे में तो ऐसा विचार नहीं कर रहे? ये बात सही है, किंतु राज्य चलाने के लिए वंश राजवंश का ही होना चाहिए। अम्बे, उसके अंदर तो राजभावना कूट कूट कर भरी है। मैं विचार कर रहा था महाराज, और वो आपसे अनुराग भी करती है। अनुराग? कवियों की सोच की झूठी उपज है। मातविल्या महाराज, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ये अनुराग और प्यार सिर्फ कहने वाले शब्द हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, वासना, जिसके लिए मैं कोई भी वेश धारण करने के लिए तैयार हूँ। समझ गया। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं कितना अकलमंद हूँ, है ना? क्यों महाराज? मदिरा दो, हमारे शरीर की थकान मिटाने के लिए और वासना की उत्तेजना के लिए और पीना चाहिए। तू भी जी भर के पी। मैं पी चुका। नहीं। महाराज, आपकी सफलता का भेद आज मैं जान पाया हूँ। हाँ। मेरा उद्देश्य पूरा होने का दिन आएगा कल। कल? हाँ, कल ही काशी के राजा की पुत्रियों का स्वयंवर है। भूल गया क्या? मैं भूल गया महाराज। वो दिन देखने के लिए मैं इतना व्याकुल हूँ, जिस दिन पूरे देश की राजकुमार वहाँ आएंगे। तो फिर तू भी तैयारी कर ले। जी महाराज। महाराज, बताइए कि आप ऐसी चिंता की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? बताता हूँ।
सुनो प्रिय, आज तक जो रहस्य मैंने मन में दबा कर रखा था वो कहने का समय आ गया है। क्या है महाराज? पद्मावती, कुछ समय पहले कश्मीर से एक प्रसिद्ध जोशी यहां पधारे थे। उन्होंने हमारी पुत्रियों की कुंडली की समीक्षा की। उन्होंने क्या बताया महाराज? तुम सुनोगी तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपा कर रखी। कुछ भी हो मुझे जानना है, आप बताने की कृपा करें। हमारी बड़ी पुत्री अंबा जीवन भर दुखों के भंवर में फंसी रहेगी। क्या कहा? उसके अलावा अन्य दोनों पुत्रियों का शीघ्र विवाह होगा और वो दोनों सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। यही उनकी भविष्यवाणी थी। हे मेरे ईश्वर! मात्र इसीलिए मैं आज तक तुम्हें ये बात बताने में संकोच कर रहा था। प्रिय, इस बात को जानने से जब मेरे मन में इतनी पीड़ा हुई है तो तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी? तनिक सोचिए, चाहे वो कितने बड़े ज्योतिष क्यों ना हो, है तो एक मानव ही ना। इतना ही नहीं, हम लोग सारे निर्णय ले चुके हैं स्वयंवर के। हमारी पुत्री अंबा ने साल भर नरेश को चुनने का निर्णय ले चुकी है स्वामी। तो ऐसे में अंबा का विवाह नहीं होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? इतना ही नहीं, अंबा तो बचपन से ही भगवान कार्तिकेय के भक्त है। भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी किए बिना रह सकते हैं? बताइए। तुम सत्य कहती हो। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया वो हम लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसका भी उद्धार करेगा। किंतु स्वयंवर से पहले हमारी पुत्री को किसी से नहीं मिलना चाहिए ताकि कोई अपशकुन न होने पाए। प्राणनाथ, इतने दिन आपने प्रतीक्षा की है तो एक दिन और सही। कल हमारा स्वयंवर होने वाला है। हस्तिनापुर के राजा को निमंत्रण नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु इसका कारण क्या है? हाँ है, स्वयंवर का निमंत्रण यहाँ नहीं भेजने के काशी नरेश के पास विचार करें तब बहुत से कारण है पुत्र भीष्म। क्योंकि मैं एक मछुआरन हूँ और मेरा बेटा एक मछुआरा है। काशी नरेश की दृष्टि में हमारा क्या मान सम्मान? आप अपने बारे में जो कह रही वो सही नहीं है, क्योंकि आप मेरे पिता की पटरानी हो और आपका पुत्र हस्तिनापुर का राजा है। पुत्र भीष्म, जब से मैंने इस घर में प्रवेश किया है, यहाँ परेशानी के सिवा कोई आनंद ही नहीं मिला। मेरे कारण से ही जो तुम्हें राजा बनना था उससे तुम वंचित हो गए, और उसी पाप के कारण मेरा दूसरा बेटा चित्रांगन, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा पुत्र विचित्रवीर अस्वस्थ और अविवाहित है। ये सब मेरे पापों के कारण कौरव वंश को आज तक प्रत्यक्ष भुगतना पड़ रहा है पुत्र भीष्म। हे ईश्वर, कौन से अनुचित समय में महाराज मुझसे मिले और वो कौन सा अनुचित क्षण था जब मैंने उनकी रानी बनने को हाँ कहा। एक डरावने सपने की तरह वो पूर्वात की स्मृति आज भी मेरे मन में सजग है। जब कभी भी मैं विचार करती हूँ तो लगता है मैं उस दरिया में डूब के मर क्यों नहीं गई। ये लहरें क्यों ना ठहरे, जाए कहाँ, बहकी है ये पुरवा, बहकाए मन को ये हवा, महकी हुई है हर दिशा, महकी हुई है हर दिशा। आहा, कितनी मधुर वाणी है। महाराज, वो रुक जाओ। रुक जाओ। तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी? मुझे आप क्षमा करें। महाराज,
मुझ जैसे मछुआरे की कुटिया में आप पधारे मेरा अहोभाग्य। ऐसा मत सोचिए महाराज, सौंदर्य, संवेदना और संगीत जहाँ एक साथ हो, ऐसी पुत्री का पिता होना तो भाग्य की बात है। ये आपकी महानता है कि आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। ये स्वर उसे इस वन में ही मिला है महाराज। उसने इस निर्धन के घर में जन्म लिया। अब कोई मछुआरा वर ही उसे मिल जाए तो उसका सौभाग्य होगा महाराज। नहीं, उसे एक महाराजा की अर्धांगिनी बन के रहना चाहिए। यानी मेरी सुपुत्री? जी हाँ, उसे पहली बार देखते ही मैंने ये निश्चय कर लिया कि वो मेरी बनेगी, मेरी रानी बनेगी, हस्तिनापुर की महारानी बनेगी। ये मुझ जैसे पिता का अहोभाग्य है महाराज। परंतु क्या है, कहिए महाराज। साफ साफ कहिए। मेरी सुपुत्री से जन्म लेने वाली संतान इस राज्य में राज करे, यही मेरी इच्छा है। यह कैसे संभव है? राज करने का प्रथम अधिकार मेरे पहले पुत्र देवव्रत का है। तो फिर मुझे क्षमा करें महाराज। यदि ऐसा है तो आपका उसे भूल जाना ही उचित होगा। क्या कहा? धिक्कार है, ये राजद्रोह है। महाराज, उससे जन्म लेने वाली संतान अगर राज नहीं करेगी तो उसे अपनाने का क्या अर्थ है महाराज? अंत में तो उसे दासी बनकर ही अपना जीवन व्यतीत रुक करना जाओ। होगा। महाराज के सामने बोलने का साहस किया तो? मंत्री जी, शांत हो जाओ। इन्होंने जो भी कहा उसमें अनुचित क्या है? अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार हर पिता को होता है। आपकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाई, मुझे खेद है। मैं एक राजा होने के साथ साथ एक पिता भी हूं और मुझे भी अपने पुत्र से बहुत प्रेम है। महाराज के साथ तुमने जो बात की, क्या वो सही थी? अपनी पुत्री के विषय में मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? लेकिन महाराज ने क्या कहा इसके पक्ष में? उन्होंने भले कुछ नहीं कहा, परंतु मेरा निर्णय अटल है। सुनो, मेरी पुत्री सौभाग्यशाली है, भाग्यवान। वो क्या समझते हैं कि मेरी पुत्री मामूली मछुआरे की बेटी है? यदि ऐसा होता तो मेरी पुत्री से विवाह के बारे में वो ना सोचते। देखना, उसके सौंदर्य के आगे बड़े बड़े राजा अपना शीश झुकाएंगे, क्योंकि वो हमें काली माता के वरदान से मिली है। इसलिए यही मेरा अंतिम निर्णय है। अब क्या होगा भगवान ही जाने। पिताजी, प्रणाम। देवव्रत, कहो क्या बात है? यही जानने के लिए आया हूँ। हम समझे नहीं। पिताजी, जब से आप शिकार से आए हैं, आप बड़े व्याकुल व्याकुल से प्रतीत हो रहे हैं। उस दिन से आप एकांत में रहते हैं और चिंता में डूबे दिखाई दे रहे हैं। भगवान के लिए आप अपनी चिंता का कारण बताएं। पुत्र, तुम तो मेरे प्रिय पुत्र हो और ये राजभार भी तुम्हें ही संभालना है। अगर आप मुझे ये दायित्व देते हैं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं पुत्र होने के नाते आपका दुख बांटूं। पुत्र देवव्रत, मैं बहुत दुविधा में हूँ, परंतु तुम्हें बताने में मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। मुझे विवश मत करो। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं पिताजी। पिता का कष्ट दूर न करे उस इंसान पर धिक्कार है। आपके सुखों के लिए कुछ करने के लिए आपका ये सुपुत्र उपस्थित है। मैं जानता हूँ मेरे लाल, और यह भी जानता हूँ कि सच्चाई बताना तुम्हें आवश्यक है। ये मेरा कर्तव्य भी है। पुत्र, तुम मेरे ही अंग का हिस्सा हो। मेरी धर्म पत्नी तुम्हारी माता और साक्षात भागीरथी, उनको दिया हुआ वचन और प्रेम से मैं विवश हूं। मेरे पुत्र, मेरे बाद मेरे राज्य में तू ही राज करे, यही मेरी इच्छा है। और इस राज्य में राज करने का अधिकार भी सिर्फ तुम्हारा है। मेरे पूजनीय पिताश्री, इतनी गंभीर बातें कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? आप अपने मन की बात पुत्र के सिवा और किससे कह सकते हैं? निसंकोच कहें पिताश्री। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम ना जान सको। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम चिंतित ना हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा, किंतु यह विषय जानने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तुम ही हो न मत्स्यराज? जी युवराज। मेरे पिताजी ने तुम्हारी पुत्री से विवाह रचाने की बात की थी क्या? इस विषय में मैंने आपके पिताश्री को उत्तर दे दिया था युवराज। मैं जानता हूँ,
तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। मेरे पिता और तुम्हारी पुत्री से होने वाली संतान के लिए राज्यभार छोड़ते हुए तुम्हारी शर्त को स्वीकार करता हूँ। इतना ही नहीं, उसकी उस राज्य में हर संभव सहायता भी करूंगा। क्यों, संतुष्ट हो? किंतु युवराज, मैं कुछ अभी भी तुम्हें शंका है? शंका नहीं तो आप अपने दिए हुए वचन से कल पीछे नहीं हट जाएंगे, इसका क्या प्रमाण है युवराज? संभव है कि कल मेरी पुत्री से होने वाली संतान को आप युवराज पद से वंचित कर देंगे, ऐसी मेरे मन में शंका है। तुम्हारी लालच इतनी आगे बढ़ गई कि राजकुमार द्वारा दिए गए वचन पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? तुम जैसों को तो शांत। इस इंसान ने जो भी कहा वो सत्य है। मेरे दिए हुए वचन के बारे में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। हे मत्स्यराज, अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं वचन देता हूं कि मैं अविवाहित जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमार, एक मछुआरे की इच्छा के लिए आप अपना जीवन और सर्वस्व त्याग रहे हैं, ये उचित नहीं है राजकुमार। नहीं मंत्री जी, मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना दिया हुआ वचन पूरा करना मेरा धर्म है। अब आप मुझे इस वचन से पीछे हटने पर विवश न करें। आज से पूरा जीवन मैं एक ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे माँ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। माँ, आपने सुना ना उस राजकुमार ने क्या प्रण किया? उससे तुझे क्या? ये निर्णय उनका स्वयं का है, हमारा नहीं। उन्होंने ये निर्णय स्वयं लिया है। परंतु माँ, पिताजी के हट के कारण ही राजकुमार को ऐसा कठिन त्याग करना पड़ा है। नहीं माँ, मैं विवाह नहीं करना चाहती, जीवन भर कुंवारी रहूंगी। ऐसी बातें मत करो बेटी, दरवाजे पे आई हुई भाग्य लक्ष्मी को नहीं लौटाते। ये मेरा भाग्य नहीं माँ, ये तो मेरे पे थोपा गया ऋण है, इसका बोझ मैं नहीं सह सकती। जाओ ना माँ। बेटी तू इतनी भयभीत ना हो, जो हो रहा है वो सब तेरी भलाई के लिए ही तो हो रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज, मेरे मुंह से निकले सारे शब्दों को भूल जाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ मत्स्यराज, और मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ूंगा। चिंता मत कर बेटी, पहले जो तेरे पिता ने चाहा है उसे सच साबित कर बाद में सोचेंगे, वरना हमारा ये वंश समाप्त हो जाएगा बेटी। चल बेटी चल। महाराज, मेरी पुत्री आ गई, आप इसे अपने साथ राजमहल ले जा सकते हैं। आपने मेरी माँ बनने की स्वीकृति दी, उसके लिए मैं आभारी हूँ। पिताजी आपकी राह देख रहे होंगे, आप हमारे साथ चले। पिताजी, मैं प्रसन्नता से जाओ, आज से तुम मेरी पुत्री नहीं, इस राज्य की रानी हो। बेटी, इस युवराज के त्याग के कारण आज तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है बेटी, इसे हमेशा याद रखना। परंतु माँ, समंदर के लहरों में पली बड़ी मैं राजमहल में कैसे रहूंगी? डरो मत बेटी, राजकुमार हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम निसंकोच जाओ। आपके चरणों की दासी। तुम यहाँ कैसे? क्षमा कीजिए, मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। क्या तुम इसे लेकर आए हो पुत्र? इसके पिता की सहमति के बिना? नहीं, उनकी पूर्ण सहमति के साथ ही लाया हूँ। और उनकी शर्तें? मैंने स्वीकार कर ली है। मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए स्वयं को राजपाट से अलग करता हूँ। ये क्या मूर्खता दिखाई तुमने? केवल इतना ही नहीं महाराज, राजकुमार अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी बन के रहने का वचन भी दे चुके हैं। ये क्या कह रहे हैं? आपकी होने वाली दूसरी संतान राज करे, इसी उद्देश्य से उस मछुआरे ने राजकुमार से ये वचन ले लिया। वचन देने के उपरांत में जब मछुआरे ने शंका जताई तो राजकुमार ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। मेरे पुत्र देवव्रत, तुम्हारे इतने बड़े त्याग के लिए तुम्हारा पिता तुमसे क्षमा चाहता है। मेरे मन की वेदना को सहन न करने वाले मेरे पुत्र, तुमने सिर्फ राज ही नहीं त्यागा बल्कि आजीवन कुंवारा रहने का प्रण भी कर लिया। मेरी तुमसे ये प्रार्थना है मेरे पुत्र कि अगले जन्म में भी तुम्हें मेरा पुत्र बन के ही जन्म लेना होगा। प्रिय पिताश्री, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आपके प्रेम के सिवा इस संसार में मुझे और क्या चाहिए। मैं अपना पुत्र धर्म निभा रहा हूँ, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? पिताश्री,
इस राज्य और मेरे त्याग को आप इतना महान बना रहे हैं क्योंकि आप पुत्र मोह से बंधे हैं। सच कहूँ तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि संसारिक संकट में ना पड़ के आनंदित जीवन व्यतीत करने का मुझे महान सौभाग्य मिला है। पुत्र देवव्रत, तुम्हारे एक एक शब्द मुझे लज्जित कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे वचन से मैं हिला भी न सकता, ये मैं जानता हूं। इतना महान त्याग करने वाले पुत्र की दृष्टि में मैं भले ही एक पापी न प्रतीत हो, फिर भी एक पिता होने के नाते जब तक तुम ना चाहो तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, यह आशीर्वाद देता हूं। पिताश्री, मृत्यु तो निश्चित है क्योंकि इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपने इतना बड़ा वरदान दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। मेरे प्रिय पुत्र। पिताश्री, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी पुत्र। युगांतर तक तुम त्याग और बहादुरी के प्रतीक बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। पुत्र मोह में आकर ही मुझे ऐसा निर्णय लेना पड़ा भीष्म, जिसके कारण हस्तिनापुर निरंतर विद्रोह का कारण बन गया। मैं एक मछुआरे के घर में जन्मी साधारण सी लड़की, मत्स्य कुमार की पुत्री। ऋषि मुनियों ने महारानी का पद क्यों दिया? मुझे किसी मछुआरे की पत्नी बनना चाहिए था। जाने क्यों इस राजमहल में मेरा प्रवेश हुआ। ये सब कुछ विधि का विधान था। इसीलिए एक राजा मुझ पर मोहित होकर मुझसे विवाह कर लिए और इसी का ये परिणाम है। भीष्म के होते हुए इस राजवंश में कोई दुष्कर्म नहीं हो सकता। मेरे भाई से पैदा हुए पुत्रों के बदौलत इस राज्य का वंश अवश्य चलेगा। मैं काशी राजा के राज्य में जा रहा हूं। काशी राजा ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, इसका कारण क्या है, यह मैं अवश्य जानना चाहूंगा। अगर भूल हुई है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मर्यादा के साथ अपनी पुत्री का विवाह वो मेरे छोटे भाई के साथ करें। और अगर उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है तो इस भीष्म के क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ेगा। भीष्म, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। महल में उपस्थित सभी राजकुमारों, स्वयंवर राजघराने की परंपरा है। हर राजकुमारी को अपना वर चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। किंतु यदि किसी राजकुमार को अस्वीकार किए जाने पर ठेस पहुंचे तो मैं उसे क्षमा चाहूंगा। राजकुमारियों को प्रस्तुत किया जाए। रुक जाओ। भीष्म, हे भगवान, ये यहाँ कैसे आ गया? भीष्म। राजकुमारियों, मालाएं नीचे रख दो, नीचे रख दो। अब चलो। हमें अपमानित किया गया, इस विवाह पर धिक्कार है। ये तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारा छद्म अहंकार कह रहा है। भीष्म, तुम इतने महान होकर भी इस स्वयंवर में ऐसा अपशकुन करने की चेष्टा कर रहे हो। क्या ये तुम्हें शोभा देता है? नीति के बारे में बात करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयंवर तुम कर रहे हो, क्या इसमें नीति का पालन किया गया है? अवश्य किया गया है। तो इसमें अनीति क्या है, ये बताओ। स्वयंवर में सारे क्षत्रियों को आमंत्रित करना क्या आवश्यक नहीं? जी हाँ, आवश्यक है और हमने किया भी। तो फिर हस्तिनापुर को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? वहाँ पर विवाह के योग्य है ही कौन? आप तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं, तो फिर स्वयंवर में आपका क्या काम? हस्तिनापुर में भी एक राजकुमार है, क्या आप भूल गए?
हस्तिनापुर में राज करने वाले विचित्र वीर को इस स्वयंवर में क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? भीष्म ऋषि, वो इसके योग्य नहीं है। काशी नरेश का वंश आप नहीं जानते? आप तो गंगा देवी के पुत्र हैं, उनके वंश से हैं, और उन्होंने मत्स्य कन्या से जन्म लिया है, इसीलिए हमने उन्हें नहीं बुलाया। विचित्र वीर क्षत्रिय कुल का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो हम उन्हें कैसे आमंत्रित करते? नहीं, ये कारण पर्याप्त नहीं है। तो सुनिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं। विचित्र वीर का परिचय क्या है? उसने एक मछुआरन के पेट से जन्म लिया है। राजपत्नी बन जाने से उसका कुल परिवर्तित नहीं हो जाता, इसलिए वो स्वयंवर में आमंत्रित होने के लिए और हमारी पुत्रियों का वर होने के योग्य नहीं है। काशी नरेश, तुम जिनकी बात कर रहे हो वो मेरी माता हैं और मैं उनका आदर करता हूँ। मेरी दृष्टि में धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि संस्कार ही सब कुछ है। मैं गंगा पुत्र भीष्म तुम्हारी तीनों कन्याओं को अपने भाई विचित्र वीर के लिए लेकर जा रहा हूँ। अगर किसी में शक्ति है तो वो मुझे रोक कर दिखाए। इतने लोगों में अगर कोई वीर है तो वो मेरे सामने आकर बताए। इसका मतलब यहां कोई वीर नहीं है। राजकुमारियों, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो। 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 राजकुमारों, आपकी उपस्थिति में ये क्या अनर्थ हो रहा है? आप में से कोई वीर नहीं है जो भीष्म के समक्ष खड़ा होकर उनका विरोध कर सके? आप सब के सब उनके सामने दुर्बल हो गए। नहीं, मैं उन्हें रोकूंगा। रुक जाओ। तुम्हारा ये अत्याचार बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा, तुम हो? इतनी छोटी उम्र में प्रेम के मोह जाल में पागल हो गए हूँ? तुम्हारी मन की जो भी इच्छा है वो तुमने पूर्ण कर ली है क्या? नहीं तो सुनो, मैं तुम्हें परलोक यात्रा पर भेज रहा हूँ। सेवक कहिए महाराज। सुना तुमने? सुन लिया महाराज। आप आगे बढ़िए और युद्ध कीजिए। आप डरिए मत महाराज, मैं आपके पीछे हूँ, आपके साथ हूँ महाराज। आप युद्ध कीजिए। रुक जाओ। मर्यादा से राजकुमारियों को हमें सौंप दो और उनसे क्षमा मांगो, अन्यथा क्या युद्ध करोगे? ठीक है, हो जाए। अरे मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई। डरो मत नादान, मैं औरतों और कायरों पे हाथ नहीं उठाता। कोई और है सामना करने वाला? ठीक है, मैं जा रहा हूं। काशी राजा, तुम्हारी पुत्रियों का विवाह जब मेरे भाई से होगा तो मैं निमंत्रण भेज दूंगा। बेटियों, तुम इस राज्य की शोभा बनके राजकुमारी बनके पधारी हो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आओ। दीदी, अब भी तुम्हें दुख क्यों है? वही मैं भी जानना चाहती हूँ। जो हम चाहेंगे वो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा वो चुकेगा नहीं, यही सत्य है। ये तुम्हारे विचार से सही है, परंतु मेरे विचार से अनुचित है। कारण क्या है? साल्व नरेश से मैंने सच्चे मन से प्रेम किया है अंबिका। तुम प्रेम करती हो यह सत्य है, परंतु उनका प्रेम सत्य है या नहीं ये सिद्ध हो चुका है। अगर तुमसे वो मनपूर्वक प्रेम करते तो वो भीष्म से एक वीर की तरह युद्ध करते और प्राण त्याग देते। भीष्म जैसे महारथी से सामना करने का साहस केवल उन्होंने किया क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। बाकी जितने भी थे वो सिर्फ मूर्ख बन के बैठे रहे। एक वही भीष्म के सामने आए, और अगर वो भीष्म से जीत ना सके तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अंबिका, मैं तो इतना जानती हूँ कि वीर हो या कायर, वो तो मनुष्य जन्म से ही होता है। अब इसमें उनका भला क्या दोष? तुम्हें विश्वास होगा, परंतु वो शाल्व नरेश तुमसे मनपूर्वक प्रेम करते हैं, इसका विश्वास हमें नहीं है दीदी।
स्वागत है राजकुमारियों। मेरे भ्राता ने आप लोगों को मेरे लिए उपस्थित किया, मैं उनका आभारी हूं। पराई स्त्रियों को बिना अनुमति के मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, कहिए आप लोगों को मेरी पटरानी बनना स्वीकार है? स्वीकार है। मुझे भी। मुझे स्वीकार नहीं। कारण जान सकता हूं यदि कोई संकोच ना हो तो? जानना चाहते हैं? राजकुमार, मैं किसी दूसरे राजकुमार को अपने मन से प्रेम करती हूँ। मैं उनके गले में वरमाला पहनाने ही जा रही थी कि तभी आपके ज्येष्ठ भ्राता आए और हम तीनों को बलपूर्वक यहाँ ले आए। ये बात है। आपने मुझे ये बता के बहुत अच्छा किया। जो पहले से ही किसी और के मन की रानी बन चुकी हो, उसे अपनी रानी बनाने का अपराध मैं नहीं कर सकता। कुमारी के वापस जाने की मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। या फिर आपके मन में क्या है, ये आप मेरी माता से बता सकती हैं। वो भ्राताश्री से अनुमति ले लेंगे। आपके इस उपकार के लिए मैं आभारी हूँ। कल विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा, उससे पहले आपके जाने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। जैसे ही आपने भीष्म के ऊपर तलवार उठाई तो मैंने समझा उसका खेल समाप्त हो गया। माधविल्या, जी महाराज। पुरुषों को मुझ जैसा ही पराक्रमी होना चाहिए। अवश्य महाराज। महाराज, आपके अंदर कितना साहस भरा है उसी दिन पता चला। तलवार खींच के जो आपने ललकारा, आपके चेहरे पर जो भाव था मान गए महाराज। किंतु महाराज, मैं तो वहाँ डर के मारे तर कांप रहा था। परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे क्रोध आ गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। यही तो असली वीरों की लक्षण है। आप भीष्म के हाथों हारे वो कोई अर्थ नहीं रखता। द्वंद्व युद्ध में एक को तो हारना ही पड़ता है। किंतु महाराज, आपने अपना सर बचा लिया, यही असली जीत है। उसका सौभाग्य था कि वो बच गया। तनिक मदिरा लीजिए महाराज। डालो, जी भर के डालो। जितना भी पीऊं मन ही नहीं भरता इस मदिरा से। राजकुमारी, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु अब क्या किया जा सकता है? मुझे वापस भिजवा दिया जाए। काशी लौटना चाहती हो? नहीं, साल्व नरेश के महल में जाना चाहती हूँ। साल्व कुमार तुम्हें संतोष पूर्वक स्वीकार करेंगे, निसंकोच। मुझे पूर्ण विश्वास है वो इस समय मेरे ही विचारों में डूबे होंगे। परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है। परस्पर स्नेह की शक्ति के बारे में भला आप जैसा ब्रह्मचारी क्या जानेगा, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। महात्मा, मेरी आपसे ये विनती है कि मुझे शीघ्र ही वहाँ भेजने की व्यवस्था करें। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रही तो मेरी मृत्यु निश्चित है। केवल आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप शीघ्र ही मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था करें, अन्यथा मेरी मृत्यु का पाप कौरव वंश के सर पे आएगा। भीष्म, इस राजकुमारी के लौट जाने में ही भलाई है। एक स्त्री के मन की वेदना मैं समझ सकती हूँ। ऐसे में ठीक है माता, इस राजकुमारी को वापस भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी क्षण इसे साल्व नरेश के यहाँ भेजने की मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। माते अम्बे, यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। प्रणाम। मंत्री जी, क्या चाहिए? जनप्रतिनिधि लोग आपसे मिलने के लिए महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें लौट जाने के लिए कहो। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं। मंत्री जी, आप जाके देखो। वो इस राज्य के राजा से कुछ विनती करना चाहते हैं। ऐसा वो क्या कहना चाहते हैं? आसमान फट गया है, सूर्य नहीं निकल रहा या वायु नहीं चल रही। राज्य की सारी कृषि बिना वर्षा के लगभग जल चुकी है। उसके लिए मैं क्या करूं? देवेंद्र से कह के वर्षा कराऊं या मेघराज से प्रार्थना करूं? वर्षा नहीं आई तो महाराज क्या करेंगे? वर्षा नहीं आई तो जल मत पियो, और अगर पियो तो थोड़ा थोड़ा पियो। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। राजा से प्रजा अधिक अपेक्षा नहीं रखती, किंतु ये बुरा समय है। बुरा समय? किसका? मंत्री जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरा भी बहुत सी वस्तुओं पर अधिकार है। राज्य की प्रजा को भी है। प्रजा का धर्म होता है कि हर हाल में राजा की आज्ञा माने। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। तो फिर मंत्री का धर्म क्या है? राजा को उसके धर्म से अवगत कराना। मंत्री जी, आप जा सकते हैं। प्रजा को जीवन देने का मैंने ठेका नहीं लिया है। राजा की इच्छा अनुसार ही प्रजा को जीना सीखना चाहिए। ये आपका विचार है, किंतु एक विनती है। क्या है? मेरा यहाँ आज ये अंतिम दिन है महाराज। आज तक हमारे पूर्वजों ने यहाँ की सेवा की है।
किंतु प्रजा के साथ अन्याय मैं सहन नहीं कर सका। मंत्री के जाने से राजपाट समाप्त हो जाएगा ऐसा तुम सोच रहे हो? मंत्री जी, कोई भी जाए कोई भी आए, उसके पश्चात भी ये राज्य चलेगा मेरी इच्छा से। जो मेरे नियमों के विरुद्ध जाएगा वो इस धरती से जाएगा। प्रजा के हित के लिए जो अपनी जान गंवाता है वो राजा कहलाता है महाराज। जो अपने हित के लिए जिया वो क्या जिया। मुझे उपदेश मत दो, चले जाओ यहाँ से। तो फिर आपका क्या निर्णय है? उसका विचार मैं बाद में करूंगा। इस समय मेरा मस्तिष्क खराब मत करो, जाओ। बस प्रजा की चिंता रहती है, एक क्षण भी मेरे बारे में नहीं सोचते। वो तो बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही बड़बड़ करते रहते हैं। अगर मैं तुम्हें मंत्री बना दूं तो? महाराज, फिर तो मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा। महल में मानव तो क्या, कुत्ते के बच्चे को भी घुसने की अनुमति नहीं होगी महाराज। सदा सदा के लिए महल के द्वार बंद रहेंगे महाराज। बाहर भले कुछ भी हो जाए लेकिन महाराज को पता नहीं चलेगा। महाराज क्या है? हस्तिनापुर से भीष्म का दूत आया है महाराज। भीष्म का दूत आया है? जी महाराज, बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। आने का कारण क्या है पूछो। नहीं बताया, साथ में एक स्त्री भी है महाराज। स्त्री? भीष्म ने स्त्री को भेजा है? ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। जी महाराज। प्रणाम महाराज। स्वागत। क्या बात है? इस राजकुमारी को आप तक पहुंचा दिया जाए, ऐसी भीष्म की आज्ञा थी। मुझ तक पहुंचाने के लिए? वो किस लिए? हम नहीं जानते, हमें जो आज्ञा मिली हमने उसे पूर्ण किया। अब जाने की आज्ञा दें। कुछ देर रुक जाओ। ये राजकुमारी यहाँ क्यों और किस लिए आई है ये तो जान लेने दो मुझे। क्या कहा? आप मुझे नहीं जानते हो? अपनी अम्बा को इतनी जल्दी भूल गया? अम्बा? अम्बा, ये नाम मैंने सुना अवश्य है। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं या मेरी परीक्षा ले रहे हैं स्वामी? आपकी प्रियतमा अम्बे के साथ इस तरह का बर्ताव शोभा देता है क्या स्वामी? तुम मेरी प्रियतमा हो? ये क्या कहानी है? ये कहानी नहीं राजकुमार, जन्म जन्मांतर का सत्य है। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाने का प्रयत्न करती हूँ स्वामी। मैंने जो प्रणव नाटक में अभिनय किया था, हम दोनों साथ में थे स्वामी। वहाँ के छायाचित्र में हम प्रथम आए थे, तभी वो नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और उस दिन दासी, देखो ना, इसके चेहरे से बड़ी तो इसकी मूंछ है। ये? अरे ये क्या? इसकी आंखें देख के तो लगता है कि रो रहा है। ऐसा लगता है किसी ने इसे मारा हो। तो फिर इसे देखिए। ये क्या? ये पुरुष है या स्त्री? सखी ये बता, तुझे ये सब कहाँ से मिले? नौटंकी है सब के सब। और ये? कौन है ये? कोई भी हो, कैसे लगे? पुरुषत्व का साक्षात अवतार है ये। बताओ ना सखी, कौन है ये दिव्य पुरुष? मालती अवदत्त के साल्व महाराजा। क्यों, पसंद आए? क्या पुरुषत्व है! राजकुमारी, देवकुमारी, आके बस जाओ हृदय में, मोतियों की बन के माला। राजकुमारी, देवकुमारी, आके बस जाओ हृदय में, मोतियों की बन के माला।
कलियों जैसे है अंग कोमल, फूलों के जैसी तुम हो सुंदर, लाज की देवी परियों की रानी, मेरे लिए अंबर से उतरी। मृग नैनी मत वाली मन भावनी, आनंद रस कंद गजगामिनी। राजकुमारी देवकुमारी, आके बस जाओ हृदय में, मोतियों की बन के माला। कवि की सुंदर कविता हो कोई, स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो कोई, चित्रकारी हो मनोहर स्वप्न हो कोई, जगता हुआ तुम मधुकुंज मदमूल मद मंजरी, मनमीत मन रंग मन मोहिनी। राजकुमारी देवकुमारी, आके बस जाओ हृदय में, मोतियों की बन के माला। राजकुमारी। तुम्हारा ये सौंदर्य मेरे मन में समा गया है। भगवान को साक्षी मान के हम एक हो जाएं। प्राणनाथ, पिछले जन्म में शायद मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, जो आज आपका प्रेम मुझे मिला है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। जब मैंने आपका चित्र देखा, तभी मैंने आपको अपने मन मंदिर का देवता बना लिया। प्रिय, हमारे प्रेम को इस जन्म में कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा मन केवल तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। इसमें कोई दूसरा और नहीं आ सकता। ये मेरा तुमसे वचन है। मेरे प्राणनाथ, आप इतनी जल्दी भूल गए? कितनी सारी बातें हम एक दूसरे से प्रतिदिन किया करते थे। आपकी एक एक बात आज भी मेरे मन में बसी हुई है, और आप सब कुछ भूल गए स्वामी। उसे पुराने सपनों की तरह मैं भूल गया। पुराना सपना? हमारा पवित्र प्रेम पुराना सपना बन के रह गया? आपसे ऐसी बातें सुनूंगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आने का कारण बताओ, मेरा समय मत गंवाओ। बताती हूँ महाराज। मुझे सभा से भीष्म हस्तिनापुर लेकर गए थे, वो तो आपको याद होगा ना? वो कैसे भुला दूं? वो आप नहीं भूलोगे, ये मैं जानती हूँ। कारण उनके छोटे भाई के साथ हमारा विवाह रचाने के लिए वो मेरी बहनों के साथ मुझे भी हस्तिनापुर ले गए थे। चुप रहो, तुम एक राजा से बात कर रही हो, ये मत भूलो। मैं भी एक राजकुमारी हूँ, आप भी ये मत भूलिए। साल्व नरेश, अनावश्यक बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरे आने का कारण नहीं जानना चाहेंगे? बताओ। हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्र वीर से विवाह की बात मेरे सामने रखी गई। तब मैंने अपने मन की बात उन्हें बताई। भीष्म ने ये जानकर अपनी उदारता दिखाई और मुझे यहाँ भेज दिया। किस लिए? क्या कहा किस लिए? मेरा प्रेम सफल करने के लिए, अपने हृदयेश्वर की अर्धांगिनी बनने के लिए। बस बस, भाषण बहुत अधिक हो गया। तो फिर सुनो, मेरे लिए वो अम्बा मर चुकी है। क्या कहा? अम्बा आपके सामने खड़ी है और कह रहे हैं मर चुकी है? नहीं,
मेरी अम्बा उसी दिन मर गई थी। आज मेरे सामने जो है वो उसकी आत्मा है। आत्मा? हाँ, आत्मा। भीष्म जिसे बलपूर्वक मेरे सामने से उठाकर ले गया, वो अम्बा मर चुकी है और उसकी आत्मा आज मेरे सामने खड़ी है और मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। महाराज की वाणी भी इतनी कड़वी हो सकती है? वो अगर मेरा हाथ पकड़कर ले गए तो इसमें मेरा दोष क्या है? जो भी हुआ आपकी उपस्थिति में हुआ, आप एक वीर की तरह उन्हें क्यों नहीं रोक पाए? उस स्वयंवर में कितने राजा थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो अपना मुंह खोल सके और कुछ बोल सके। मुझे हस्तिनापुर ले जाया गया और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ। रोकने की हिम्मत नहीं थी आप में, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। उस समय एक अबला नारी को क्या करना चाहिए? आत्महत्या कर लेना चाहिए था। तब जाके मैं अपनी अम्बा पर गर्व करता, उसकी समाधि पे फूल चढ़ा के मैं पूजा करता। ऐसा करने की जगह तुम मान सम्मान गंवा के अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हो। वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ कौन जाने। रुक जाइए, आप मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हैं। आप एक इंसान हैं या राक्षस? इतना अपमान, वो भी ऐसी स्त्री के लिए। कितने लोगों के समझाने के पश्चात भी जो आपके प्रेम में पागल हो, उस स्त्री को यही दंड मिलना चाहिए। आप क्या जाने महाराज, मैंने अगर आत्महत्या नहीं की तो केवल आपके प्रेम के लिए। विचित्र वीर अगर मेरे साथ बलपूर्वक विवाह रचाते तो उन्हें मेरा शव मिलता। वो मुझे जीवित प्राप्त कभी नहीं कर पाते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो मेरी मन की भावनाओं को समझ के आपके पास भेज दिया। इतना सब कुछ सहने के बाद अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कारण मात्र आपका प्रेम है स्वामी, जानते हैं आप? हे राजन, अम्बा विभिचारिणी भी नहीं और अपराधिनी भी नहीं है। मैंने आपको अपने मन से प्रेम किया, बस इसी अपराध के सिवा मैंने संसार में दूसरा कोई अपराध नहीं किया। तुम्हारे ये सब कहने से मेरा मन नहीं पिघलेगा। अच्छा यही होगा कि तुम चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। अगर आप मुझे स्वीकार करने का प्रयत्न भी करेंगे तो भी मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगी। इस तरह आपने ना जाने कितनी स्त्रियों का हृदय तोड़ा होगा। अपने काम की भूख मिटाने के लिए ही आपने स्त्रियों के साथ खेला होगा। समय ही आपसे इसका न्याय मांगेगा साल नरेश, निश्चित। सैनिकों, इसे शीघ्र यहाँ से ले जाओ, अन्यथा मुझ पर एक स्त्री हत्या का आरोप लग जाएगा। ये भी कर लो, और तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे लिए कदाचित बहादुरी यही होगी। ए दुष्ट नराधम, मैं तेरे महल से जा रही हूँ, परंतु मेरी आंखों से गिरा एक एक आंसू तेरे लिए दुखों का सागर लेकर आएगा। तू सुख को तरसेगा। तेरे राज्य में सूर्य निकलेगा, परंतु तेरे जीवन में हमेशा अंधेरा रहेगा। ये मेरा श्राप है। मेरी आंखों के आंसुओं से तेरा सब कुछ बह जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। याद रखना साल नरेश, ये मेरा श्राप है। विवाह से पूर्व ही उसके साथ प्रेम करके उसके पास गई। ये इसकी पहली भूल थी और उसके बाद उसी राजा के महल में दोबारा जाने का दुस्साहस किया। ये उससे भी बड़ी भूल थी। मेरी पुत्री होकर इतनी बड़ी भूल करेगी, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं अपनी भूल स्वीकारती हूँ जो दोबारा वहाँ गई, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपनी भूल पर मुझे पछतावा है पिताश्री। अब इससे क्या लाभ होगा? इस राज्य की प्रतिष्ठा तो धूल धूसरित हो ही गई। स्वयंवर में भरी सभा से मेरी तीनों पुत्रियों को भीष्म बलपूर्वक मेरे सामने से उठाकर ले गया। उस समय इतना अपमान सहन करने के पश्चात तो मैं कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। सोचता हूँ कि मैं अब तक जीवित कैसे हूँ। जो होना था वो हो गया, अब इसका कोई समाधान निकालिए। सुनिए जी, अम्बा को यहाँ रहने दीजिए। यहाँ पर नहीं, नहीं। अगर अम्बा यहाँ रहेगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। महल को लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे। स्वयंवर के पश्चात अब मेरी और जगहसाई न हो, इसीलिए अम्बा यहाँ नहीं रह सकती। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अम्बा कहाँ जाएगी? हस्तिनापुर जाए, जहाँ मुझे अपमानित करने वाला भीष्म रहता है। इसके अभिमान की रक्षा करना अब उसका धर्म है। हमारा दायित्व समाप्त, साथ ही उसकी आज्ञा का पालन करना अब इसका कर्तव्य है। स्वामी, उन्होंने यदि इसे स्वीकार नहीं किया तो मेरी पुत्री का क्या होगा? नहीं नहीं, अब ये यहाँ आ गई है तो इसे यहीं रहने दीजिए स्वामी। पद्मोहिनी, अम्बा को हमारे प्रेम ने जो उसे स्वतंत्रता दी थी, उसका उसने दुरुपयोग किया है। उसने कुल की मर्यादा खंड खंड कर दी है, और तुम चाहती हो कि शेष अभिमान भी धूल धूसरित हो जाए। नहीं पिताश्री, मेरे कारण आपको और अपमानित नहीं होना है। मैं चली जाऊंगी। मेरी पुत्री, ये क्या कह रही हो? कहाँ जाओगी तुम? नहीं पुत्री नहीं, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। कह दो तुम नहीं जाओगी ना। नहीं माँ,
पिताश्री सही कह रहे हैं। हमारे कुल का जो अपमान हुआ है उसका प्रायश्चित मुझे ही करना है, और जब तक मैं ऐसा नहीं करती तब तक इस महल में मेरा कोई स्थान नहीं है। माँ, स्वामी, मेरी पुत्री देखो क्या कह रही है। इसके साथ ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। नहीं माँ, मेरे कारण पिताजी को और दुख मत दो। मेरे कर्मों का फल भुगतने के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, पर तुमने तो कहा था कि तुम दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम है। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, पर अब मैं सच्चाई जान गई हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं। सारी बातें तुम खुल के बताओ। साल्व नरेश ने तुम्हारा तिरस्कार क्यों किया? उस दिन स्वयंवर से मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे हस्तिनापुर उठा लाए, यही उसका कारण है। क्या? किंतु मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो उसे बुरा लगा। तुम ही बताओ, क्या मैं तुम्हारे पिता की उम्र का नहीं हूँ? ये सब मुझे बताने से क्या लाभ होगा? सबके सामने आपने मेरी कलाई तो पकड़ी थी ना। मेरी बात मानो तो तुम अपने पिता के घर लौट जाओ और कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम अपना विवाह कर लो। काशी नरेश को इससे प्रसन्नता होगी। जहाँ आपने मुझे भेजा था वहाँ से सीधा मैं अपने पिता के घर गई। वहाँ पर मुझे रुकने नहीं दिया गया और आपके पास भेज दिया गया। यहाँ पर रुकना क्या सही रहेगा? कुमारी, तुमने मेरे भाई की पटरानी बनने से मना किया, परंतु तुम्हारी बहनों ने अपना लिया, उनका विवाह भी हो गया। ऐसे में अब तुम्हारा यहाँ रुकना क्या उचित होगा? मुझे किसी से भी विवाह नहीं रचाना। तो फिर? मैं तो ये चाहती हूँ कि एक वीर की पत्नी बन के जीवित रहूं। परंतु ऐसा वीर कौन है? वो आप हैं। क्या कहा? मैं हूँ? जी हाँ, स्वयंवर के मंडप से हाथ पकड़ के लाने वाले आप हैं। राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानती। मैंने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। वो मैं जानती हूँ महात्मा, परंतु उस प्रण को बदलने की शक्ति भी आप में है। नहीं, मैं अपने वचन से मरते दम तक पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे संगीत और नृत्य ने मेरे मन को मोह लिया है राजकुमारियों। तुम जैसी सुशील, सुंदर, गुणवंती पत्नियों को पाकर के मैं स्वयं को भाग्यवान समझता हूँ। आप जैसे पति परमेश्वर को पाके हम लोग धन्य हो गई। आप जैसा प्रेम करने वाला और सम्मान देने वाला पति परमेश्वर हमारे भाग्य में लिखा था स्वामी। वैवाहिक जीवन के पश्चात ही मैं इस बात से परिचित हुआ। मेरे जीवन का मधुर संगीत बनके तुम मेरे जीवन में आई। उसके बाद ही अंधकार में भटके मेरे जीवन में बसंत बहार आई। अम्बा के जैसे तुम भी मुझसे विवाह करने से मना कर देती तो मेरे जीवन का क्या होता मैं स्वयं नहीं जानता। मेरी पत्नी बनने का जो साहस तुमने किया, ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। अपनों से उपकार कैसा स्वामी? प्रभु, आप मेरे बारे में थोड़ा सोचिए। आपके सिवा मुझे कोई भी इस संसार में स्वीकारेगा नहीं। भीष्म ने जिस लड़की का अपहरण किया, उस लड़की को कौन अपना बनाने का साहस करेगा? आप ही बताइए। हस्तिनापुर के मंदिर में आई हुई एक दुखी अभागन बेकारन समझ के आप मुझे अपना लीजिए। सबके तिरस्कार के बाद मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं पवित्र हूँ, ये बात आपके सिवा कोई नहीं जानता है। जब से आपने हाथ पकड़ा मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। सब लोगों ने मेरा तिरस्कार किया है और आप भी वही कर रहे हैं। मुझे मत ठुकराइए। कुमारी, असंभव को संभव बनाने का प्रयत्न करने से क्या लाभ? मेरे ब्रह्मचर्य का प्रण कभी नहीं टूट सकता। वो आपके पिता की प्रसन्नता के लिए किया हुआ त्याग था। हाँ तो? उस त्याग का फल आपके पिता पा चुके हैं और आपके पिताश्री परलोक भी सिधार गए। आप ही बताइए, उनको दिए हुए वचन को बाध्य रखने का क्या अर्थ है? जीवन भर इसका पालन करने का निर्णय मैंने स्वयं अपनी इच्छा से लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। उस दिन एक लड़की को प्रसन्न करने के लिए आपने ये प्रण किया था। आज एक लड़की के जीवन को बचाने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। ये भी तो आपका धर्म है ना? कुमारी, धर्म का वास्ता देकर तुम मुझे अपने प्रण से पीछे हटाने का प्रयत्न मत करो।
मैं ऐसा प्रयत्न नहीं कर रही। मैं अपना दुख आपसे प्रकट कर रही हूँ, अपनी रक्षा करने की विनती कर रही हूँ। मेरा हाथ मत छोड़िए। इस स्वार्थी संसार में मुझे ताने सुनने के लिए और कांटों भरा जीवन जीने के लिए विवश मत कीजिए। उठो अम्बा, मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हें स्वीकार करने के अलावा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुमारी, तुम इस महल में रहना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा भाई अगर तुम्हें स्वीकारता है तो मुझे और भी प्रसन्नता होगी। परंतु यह बात अनुज से कहने के लिए तुम मुझे विवश मत करना। सोचकर स्वयं ही निर्णय लो। दीदी, दीदी हम सब समझ गए और सब कुछ सुना। आप यहाँ से मत जाइए। यहाँ मेरा है ही क्या? हमारे होते हुए इस महल में और क्या चाहिए? दीदी, तुम जो आज्ञा करो उपस्थित होगा, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। हम दोनों महाराज से बात करेंगे, माँ से भी बात करेंगे और भीष्म जी से भी। नहीं बहन, नहीं। तुम लोग बिना कारण मनमुटाव मत पैदा करो। वो आस मैंने छोड़ दी है। अपमान होने के बाद भी अम्बा ने अपमान को नहीं छोड़ा है। मुझे जाने दो। दीदी, पर कहाँ? ये तो मैं स्वयं नहीं जानती। मुझे इस अवस्था में लाने वालों से प्रतिशोध ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। इसके लिए मैं किसी भी शक्ति का सामना करने को तैयार हूँ। मैं इस कार्य में किसी की भी सहायता लूंगी। इस संसार को बनाने वाले भगवान को भी मैं प्रकट करके रहूंगी। अरे दीदी, ये तो पागलपन है। इतने महान योद्धा भीष्म का तुम कैसे सामना कर पाओगी? जब कोई स्त्री प्रतिशोध लेना चाहती है तो बड़े से बड़े राजपाट भी तहस नहस हो जाते हैं। स्त्री वो शक्ति है। मेरी प्यारी दीदी, मत जाओ। तुम हमारे साथ रहो, यही हमारी इच्छा है। तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। दीदी, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मुझे जाने की अनुमति दो। दीदी, आज से अपनी दीदी को भूल जाओ। आज के बाद कभी तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगी, परंतु तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए सदैव प्रार्थना करूंगी। कुमारी, क्या बात है? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको मनाने के लिए नहीं आई हूँ। जाने से पहले केवल एक बात बताने आई हूँ। क्या बताना चाहती हो और कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हें क्या? पागल होके एक बेकारन की तरह गांव-गांव भटकती रहूं तब भी तुम्हें क्या? तुम तो ब्रह्मचारी हो। तुम तो अपने ब्रह्मचर्य के वचन पर अटल हो ना। तुम अपना वचन नहीं तोड़ोगे, हमेशा ब्रह्मचारी रहोगे। चाहे एक स्त्री का सीना फट के चकनाचूर हो जाए, अपना वचन तोड़े बिना उसका संरक्षण करना ही तुम्हारा दायित्व है। परंतु ऐ भीष्म, तुम सुन लो, मेरे मन में जलती हुई अग्नि तुम्हें शांति से कभी नहीं रहने देगी। अम्बा आज से मर चुकी है। अब इस धरती पर यदि बचा है तो केवल इस अम्बा का शरीर और उसकी प्रेत आत्मा। तुम बहुत महान वीर हो ना, वचनबद्ध हो। तुम्हारे नाम से बड़े बड़े महाराजा थर थर कांपते हैं। तो फिर ये लो, मेरा श्राप भी सुन लो। तुम्हारी मृत्यु का कारण केवल ये अम्बा बनेगी। जब तक तुम जियोगे मात्र मृत्यु के उस क्षण के लिए मेरी शत्रुता का प्रतिशोध पूरा होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। इस युग के महापुरुष भीष्म, जो तुमने मेरे साथ अन्याय करके मेरे जीवन को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, तुम्हारे जीवन का अंत मेरे ही हाथों निश्चित होगा। उसी के महायज्ञ के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा लक्ष्य पूरा होने के पश्चात ही मैं हस्तिनापुर लौटूंगी। ये मेरा प्रण है। राजकुमारी, राजकुमारी। अरे दासी, तुम? हाँ राजकुमारी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस दासी का मैं क्या करूंगी? मैं तो स्वयं गांव-गांव, जंगल-जंगल भटक रही हूँ। परंतु तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? आपसे मिलना चाहती थी, इसीलिए काशी महाराज के यहाँ पर आपसे मिलने के लिए गई थी, परंतु आप वहाँ नहीं मिली। कभी न कभी आप मुझसे मिलेंगी, ये मेरे मन में अटल विश्वास था। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपसे मिला दिया। दासी, तुमसे मिलना मेरी भाग्य रेखा में लिखा था। तुम्हारी सहायता मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। राजकुमारी जी, आप आज्ञा दीजिए।
आज्ञा नहीं, विनती है। मेरा साथ देने के लिए कोई भी ऐसा वीर इस संसार में है या नहीं, ये मुझे पता लगाना है। इसीलिए मैं इस यात्रा पर निकली हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सदैव आपके साथ रहूंगी राजकुमारी। चलो। पागल मत बनो। भीष्म के सामने खड़े होने से भी हमें भय लगता है, युद्ध की बात तो दूर है। तुम्हारा इस उद्देश्य से राज्य राज्य भटकना व्यर्थ है राजकुमारी। तुम एक क्षत्रिय वीर हो ना? तुम्हारे सर पे जो मुकुट है वो तुम्हारे इस राज्य का अभिमान है। क्या यही है तुम्हारी वीरता राजन? वीरता नहीं राजकुमारी, ये वीरता नहीं, मूर्खता है। वीरता के नाम पे आत्महत्या करने के लिए मैं तैयार नहीं। समझ गई। मैंने तुम्हें एक वीर मान लिया, वो मेरी भूल थी। चलो। अरे अरे, क्या भीष्म को मारना? कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया? किसी ने जाके भीष्म को बता दिया तो मेरी कथा तो समाप्त ही समझो। कुमारी, तुम अतिशीघ्र यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ और साल जीना है। वीरों से भरी इस धरती पे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे डरपोक रहते हैं। जान के बहुत दुख हुआ। तुम सदैव अम्बा की चिंता में व्याकुल क्यों रहती हो? मेरी पुत्री किस अवस्था में होगी, इसलिए मैंने आपसे उसे रोकने को कहा था। सत्य कहा, उस समय आवेश में आकर मैं अपना संतुलन खो बैठा था। न जाने मेरी पुत्री कहाँ होगी। मेरी पुत्री कहीं भी हो तो उसे ढूंढिए। वो जीवित होगी तो हमें अवश्य मिलेगी। आज ही मैं अम्बा की खोज में निकलता हूँ। वो जहां भी होगी मैं उसे ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो। साज श्रृंगार उजड़ गए सब, बिखर गए हर अभिलाषा। टूट के बिखरी सपनों की माला, टूटी मन की हर आशा। साज श्रृंगार उजड़ गए सब, बिखर गए हर अभिलाषा। टूट के बिखरी सपनों की माला, टूटी मन की हर आशा। साज श्रृंगार उजड़ गए सब। आस स्वयंवर की थी जो मन में, स्वप्न वो सारे टूट गए। आंसुओं में बह गई इच्छाएं, ईश्वर मुझसे रूठ गए। याद नहीं है किसी को कुछ भी, अम्बे को सब भूले, सब भूले, सब भूले। ओ मेरे भगवान कहाँ हो, कहाँ है पिता और माता। प्राण विहीन मैं भटक रही हूँ, टूटा खुद से नाता।
पिता अपने ही अनजाने बन गए, अम्बे को सब भूले, सब भूले, सब भूले। सुनो कुमारियों, तुम कौन हो? तपती धूप में यदि विश्राम करना चाहती हो तो पास ही हमारा आश्रम है, विश्राम कर सकती हो। हमारे गुरुदेव परम दयालु हैं। कौन है गुरुदेव? बहुत ज्ञानी और सिद्ध संत है। हमारी कुटिया यहीं समीप में ही है। राजकुमारी जी, हम वहीं चलते हैं, आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है, चलिए। स्वामी जी, इस आश्रम में आपके दर्शन होंगे, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये सब उसी की महिमा है। तुम्हारा हमारे तपोवन में आकर हमसे मिलना हमारे भाग्य में था। तुम तो दुखों का सागर पार करके हम तक पहुंची हो बेटी। तो ये ईश्वर का निर्णय है बेटी। तुम्हारे ये आंसू और तुमने जो इस आयु में पीड़ा सही है, जब मैंने सुना तो मेरा मन भी वेदना से भर गया। मैं तुम्हें आश्वासन के सिवा क्या दूं बेटी? महर्षि, इस सारे संसार में भटकने के बाद अगर मेरे मन को शांति मिली है तो आपके इस आश्रम में पहुंचने के बाद किसी को सांत्वना देना क्या होता है, किसी को सहारा देना क्या होता है, यहाँ आके ही मुझे अनुभव हुआ है। आपके इस पावन आश्रम में इस पापी को रहने के लिए थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए और तुम्हारे मन को शांत करने के लिए यदि तुम यहाँ पहुंची हो तो इसमें भगवान का ही हाथ है। पुत्री, यूँ समझो कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग मिल गया है। हाँ पुत्री, कल हमारे आश्रम में साक्षात परशुराम का आगमन होगा। तब अम्बे बेटी, मैं तुम्हारा ये दुख दर्द उनके सामने रखूंगा। तत्पश्चात गुरुदेव यदि चाहेंगे तो तुम्हारे सारे दुखों का निवारण होके रहेगा। मैं धन्य हो गई महर्षि। माताश्री, यदि आप कहेंगे तो वो अवश्य मान जाएंगे। आप एक बार कहकर देखिए ना। जानती हूँ इस बात का मुझे विश्वास है, इसलिए कहने से डरती हूँ। माताश्री की आज्ञा का वो तिरस्कार नहीं करेंगे। किंतु ये विषय उनके अकेले का थोड़ी ही है। एक अपमानित अबला नारी के जीवन मरण का भी तो प्रश्न है। माताश्री, दीदी के दुख से ये ज्ञात होता है कि उन्हें किसी पाप के कारण इतना बड़ा दंड भुगतना पड़ रहा है। नीति के साए में रहकर भी दीदी ये दंड भुगत रही है। अम्बा कुमारी के विषय में सोच के मेरा भी मन दुखी हो जाता है। भीष्म ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। माताश्री, आप ही उन्हें इस बात के लिए मना सकती हैं। इसलिए हम लोग विवश होकर आपसे विनती करते हैं। माताश्री, आप हमें निराश मत कीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जाने को मेरा भी मन नहीं कर रहा है। मैं भीष्म से बात करूंगी, जितना हो सके मनाऊंगी। उसके आगे नहीं माताश्री, नहीं। आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो मान जाएंगे और हमारी दीदी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बेचारी न जाने कहाँ होगी। अवतारी पुरुष आपकी इस कुटिया में पधारने से हमारी ये कुटिया पावन हो गई है। आश्रम के वासी हम लोग आपके चरणों में अपना शीश झुकाकर आपका स्वागत करते हैं। आपने जिस तरह मेरा स्वागत किया है, इससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोग मुझ में इतनी आस्था रखते हैं, ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। परंतु एक शंका है। क्या मुनिवर? आपकी कुटिया में कन्याओं का उपस्थित रहना, ये मैं समझ नहीं पाया। इस कुमारी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं? जी हाँ। अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व अंदर चलकर आप स्थान ग्रहण कीजिए। आइए, पधारिए। मेरे पिताजी ही तुम्हारे इस प्रण के कारण थे भीष्म। मुझसे पैदा होने वाली संतान इस राज्य का राजपाट संभाले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। ये सब कुछ हो जाने के पश्चात तुम्हारे ये वचन कोई मायने नहीं रखता बेटे। माते,
सत्य का लक्ष्य सत्य ही होता है, बाकी सारे लक्ष्य समय की कगार पर मिट जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद भी उस सत्य को निभाना हमारा धर्म है। भीष्म, मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगी, फिर भी उस लड़की के दुख दर्द के बारे में तनिक सोच के तो देखो। निरपराधी होके भी इस तरह तिल तिल के मरना, ये कहाँ उचित है? ये सोच के मुझे भी बहुत दुख होता है माता, परंतु अम्बा की इस दुख भरी अवस्था का मैं कारण कतई नहीं हूँ माता। सही है, फिर भी उस बेचारी दुखियारी अम्बा के आंसू पोंछना हमारा ही धर्म है। भीष्म के सिवा और कौन है उस गरीब का दुख दूर करने वाला? इसका अर्थ आज तक मैं जिस प्रण का पालन करते आया हूं उसे मैं तोड़ दूं, क्या ये उचित होगा माते? ये बात है। न्याय के लिए शस्त्र उठाने के लिए इस कर्म भूमि में वीरों की कमी नहीं है, किंतु धीरज धरो। ऐसे लोगों का साथ देने के लिए ये परशुराम कभी पीछे नहीं हटेगा। यदि मैंने वचन दे दिया है तो उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। मैं धन्य हो गई महर्षि। मैं तो केवल न्याय चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं महर्षि। अपमान का बोझ लेकर मैं ना तो जी सकती हूँ ना ही मैं मर सकती हूँ। इस तरह अपमानित होने से तो अच्छा है कि मैं अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर दूं। इस जीवन का कोई अंत नहीं। उठो पुत्री, तुम क्यों अपना अंत करोगी? अंत उसका होगा जिसने तुम्हें दुख दिया है। अम्बा, भीष्म के पास जाकर ही इसका निवारण हो सकता है। चलो मेरे साथ। भीष्म, श्री मोह में आकर क्या क्या दुख झेलने पड़ते ये मैं जानती हूँ, और मैंने वो सभी दुख झेले हैं, ये तुम जानते हो। प्रभु, क्या है? श्री परशुराम आपसे मिलने के लिए अपनी कुटी में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका दूत संदेश लाया है। क्या स्वयं गुरुदेव मुझसे मिलने आए हैं? ये तो मेरा अहोभाग्य है। मैं अभी आता हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में शिष्य का प्रणाम। छी, तुम हो मेरे शिष्य? गुरुदेव, ऐसा क्या हो गया? जो व्यक्ति मनुष्यता ही भूल गया वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। गुरुदेव, आपके इस क्रोध का कारण क्या है? ये आप मुझे विस्तार से तुम बताएं। नहीं जानते? नहीं, इतना सोचने के बाद भी इसका कारण मेरी समझ से परे है गुरुजी। अपराधी को अपना अपराध ज्ञात रहना चाहिए। परंतु मेरा अपराध क्या है? भगवान के लिए आप मुझे बताइए गुरुजी। देवव्रत, ये कन्या कौन है तुम जानते हो? जानता हूं, काशी नरेश की प्रथम पुत्री अम्बा। इसके स्वयंवर में तुम गए थे? गया था, अपने भ्राता विचित्रवीर के लिए उसका प्रतिनिधि बन के गया था। किसी के लिए भी हो गए तो थे ना? जी हाँ। इस कन्या का हाथ पकड़ के हस्तिनापुर ले जाने वाले तुम ही थे ना? जी हाँ। एक स्त्री का हाथ पकड़ के निभाया जाता है, ये तुम नहीं जानते? एक ब्रह्मचारी होने के कारण मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। तुम ब्रह्मचारी? एक ब्रह्मचारी का स्वयंवर में क्या काम? अपने अनुज विचित्रवीर का इस कुमारी के साथ विवाह रचाने के उद्देश्य से गया था। तो विवाह क्यों नहीं हुआ? इस कुमारी ने विवाह से मना कर दिया। सबसे बड़े कामुक साल्व नरेश के प्रेम के कारण इस कुमारी ने मना कर दिया, इसीलिए मैंने इन्हें वापस भेज दिया। साल्व ने भी इसे ठुकराया, तुम्हें पता नहीं? अम्बा ने बताया मुझे। इसके बाद इसने तुमसे विवाह का प्रस्ताव सामने नहीं रखा? परंतु मैंने तो सदा ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? तेरा ये प्रण, तेरे द्वारा इसे हस्तिनापुर ले जाने के कारण साल्व ने भी इसे तिरस्कृत किया। उसके बाद भी तूने अपने प्रण के लिए इस अबला नारी को संसार में अकेला छोड़ दिया। अरे धिक्कार है तुझ पर, तू मेरा शिष्य नहीं है। गुरुदेव, ये सब कुछ अनजाने में हो गया। जानबूझकर मैंने कभी इनका अपमान नहीं किया। ये सब कुछ मैंने अपने अनुज की प्रसन्नता के लिए किया, परंतु ऐसा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। इन्हें महल में रहने की अनुमति भी दी थी, परंतु अम्बा ने मना कर दिया। विश्वास ना हो तो अम्बा से पूछ लीजिए। मैं तो ब्रह्मचारी हूं गुरुदेव। मैंने तो पुत्री समझकर अम्बा का हाथ पकड़ा था। ये कैसे अनुचित हो सकता है?
ये कैसे अपराध हो सकता है? तू मुझसे तर्क कर रहा है, अहंकारी। गुरुदेव, कृपया आप क्रोध ना करें। अम्बा को इस परिस्थिति में लाने का कारण मैं नहीं हूं, आप मेरा विश्वास करें गुरुदेव। अम्बा तो साल्व नरेश से प्रेम करती थी, परंतु साल्व नरेश को उससे प्रेम नहीं था, इसीलिए ये सब अनर्थ हुआ। मैं ये सब नहीं जानना चाहता। तेरे कारण ही आज इसकी ये दुर्दशा है। इसके प्रायश्चित के लिए तुझे इसे स्वीकारना होगा। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरा प्रण अटल है, ये जानने के पश्चात भी आप मुझे अधर्म करने के लिए विवश कर रहे हैं गुरुदेव। तू मुझे धर्म के बारे में उपदेश देगा? नहीं गुरुदेव, आपने जो उपदेश दिया है उसे याद दिला रहा हूँ। कन्याओं का मन दुखाने का मैंने तुम्हें उपदेश नहीं दिया। कन्याओं को अपमानित करने का भी उपदेश मैंने नहीं दिया। हमेशा सत्य के साथ रहना, ये आपने ही तो कहा था। तेरा सत्य जिसे अपराधी के स्थान पे लाके खड़ा कर दे, वो कैसा सत्य? एक निरपराधी कन्या को अपना बनाने के सिवाय उसका अपमान करना तेरा यही सत्य है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? जिससे किसी को दुख पहुंचे, उस सत्य का कोई अर्थ नहीं है। देवव्रत, मैं तुम्हें अंतिम बार समझाता हूँ, अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकार लो। स्वीकारोगे या नहीं? आप मुझे क्षमा करें गुरुदेव, परंतु ये संभव नहीं। क्या मेरी आज्ञा को तुम ठुकरा रहे हो? ऐ आत्मरक्षा करने वाले अहंकारी, तू मुझे नहीं जानता। कैलाश पर्वत को भी हिला रखा है इस परशुराम ने। पति के अत्याचार से प्रताड़ित हुई स्त्रियों की पुकार सुनकर मैंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों का रक्त बहाकर क्षत्रिय विहीन किया है। ऐसा पराक्रमी हूँ मैं। तुम मेरा अपमान करके ठीक नहीं कर रहे हो, इस बात का ज्ञान रहे देवव्रत। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बात को नहीं मान सकता, क्षमा करें। तुम्हारा इतना साहस? देखो, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ, अम्बे को स्वीकार करते हो या नहीं? अभी बताओ। नहीं। तो फिर हो जाए। इतिहास में गुरु और चेले का कुरुक्षेत्र यहीं हो जाए। आपकी इस आज्ञा के सामने मेरा शीश झुका है। युद्ध से पहले आपके चरणों में मुझे माथा टेकने की अनुमति दीजिए गुरुदेव। तेरा सम्मान नहीं चाहिए हमें।
प्रणाम देवी। गुरु होते हुए भी देवी पुत्र ने इतनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया। देवी का प्रकट होना इस बात का प्रमाण है, नहीं तो देवव्रत मुझे सचमुच पराजित कर देता। गुरुदेव, आपका यह शिष्य अपने गुरु को पराजित करने के बारे में कतई नहीं सोच सकता। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप मुझे पराजित कर देंगे और इस बात का मुझे कदापि संकोच नहीं। आज माता के आगमन से मेरे प्राण बच गए। तुम दोनों में से कोई भी पराजित ना हो इसलिए मुझे आना पड़ा। देवव्रत, गुरु को प्रणाम करके क्षमा मांगो। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो शिष्य। अम्बा, तुम्हें मुझसे निराशा मिली, इसका मुझे दुख है, किंतु क्या किया जा सकता है, ये तो विधि का विधान है। मैंने सब कुछ देखा महर्षि, और जो सुनना था वो भी सुना, और माता ने भी साथ दिया। कोई भी ना हारे ऐसे युद्ध को समाप्त भी कर दिया। कितना अच्छा नाटक था। नाटक था? कुमारी, नाटक नहीं तो क्या है महर्षि? ये देख के आनंद उठाने के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए थे महर्षि। मुझे दिए हुए वचन के कोई मायने नहीं है। मुझे क्षमा करो, भीष्म की शक्ति के सामने मुझे पराजित होना पड़ा। इस पराजय से मुझे क्या मिला महर्षि? निराशा के ऊपर निराशा, अपमान के ऊपर अपमान, यही मुझे मिला है। अपने इस महादुख के निवारण के लिए कहां कहां नहीं भटकी हूँ मैं, जिससे प्रार्थना नहीं की ऐसा कोई वीर नहीं है। क्षत्रिय कुल में पैदा होके युद्ध किए बिना हार मान के पीठ दिखा के चले गए। जिस पे भी विश्वास था उसने ही विश्वासघात किया। अब मेरा एक ही सहायक है, केवल मेरा ईश्वर। वो करुणा मूर्ति मेरी पीड़ा को समझता है या नहीं ये भी मैं देखती हूँ। इस परीक्षा में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मुझे दुख नहीं होगा। पुत्री, आंखें खोलो। देव, पुत्री, तुम्हें इस स्थिति में देखकर मैं
बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। ये दुख आपका ही दिया हुआ है। क्या आप मेरे दुखों के सागर से परिचित नहीं है प्रभु? यदि अज्ञानतावश मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करना, मुझे अपनी शरण में ले लो, या फिर मेरे दुखों का निवारण करके मुझे धन्य करें भगवान, मुझे धन्य करें। तुम्हारी मनोकामना क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जिस दुख से अनभिज्ञ रहे, ऐसा इस संसार में कौन सा दुख है महाप्रभु? कुमारी, अनुचित परंपरा को उचित करना मनुष्य के बस की बात नहीं है कुमारी। अब तक जो दुख दर्द झेलते आ रही हूँ, क्या ये कम है? जाने अनजाने में मुझसे क्या पाप हो गया जो मुझे इतना दुख सहना पड़ रहा है? प्रभु मेरे दयालु भगवान, तनिक विचार करके देखिए, आपको मेरे दुख का अनुमान हो जाएगा प्रभु। मैं जानता हूँ कुमारी, तुम्हारी दुख भरी पुकार सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए। आपका यहाँ आना मात्र मेरे दुखों का निवारण नहीं है महाप्रभु। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? प्रतिशोध की शक्ति। मुझे इस दुख के सागर में डुबोने वाले उस घमंडी भीष्म से मैं अपना प्रतिशोध ले सकूं, मुझे वो शक्ति दीजिए महाप्रभु। ये केवल आप कर सकते हैं, आपके सिवा ये काम और कोई नहीं कर सकता प्रभु। परंतु प्रतिशोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है कुमारी, ऐसा ना हो तो ही उत्तम है। उसी दिन के लिए ये शरीर अब तक जीवित है प्रभु, अन्यथा ये शरीर तो मैं आत्महत्या करके कब का त्याग देती। अम्बा, तुम्हारे मन में जो प्रतिशोध की भावना है उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु उससे विनाश के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मुझे उसकी चिंता नहीं है प्रभु। ठीक, ये मेरी परम भक्त की प्रार्थना है, इसलिए मैं स्वीकारता हूँ। परंतु तुम्हें अपने प्रतिशोध के लिए इस वर्तमान जीवन को त्यागना होगा, यह आसान नहीं। ये जीवन जिस तरह श्रापग्रस्त हो चुका है प्रभु, इसे अगर त्यागना भी पड़े तो मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा प्रभु। ये माला पहनने का तात्पर्य तुम्हारे इस जन्म का अंत, तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा। दूसरा जन्म तो क्या, अगर मुझे सहस्त्र जन्म भी लेना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी प्रभु। आप मुझे ये शक्ति दे दीजिए। ये मेरी विजय का हार है। इस दिन के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी हूँ। मेरे भगवान, मेरे जीवन दाता, आपका दिया हुआ ये हार मैं स्वीकार करती हूँ। कहाँ कहाँ नहीं खोजा, किस किस से नहीं पूछा, किसी ने भी अम्बा के विषय में कोई संकेत नहीं दिया। भटक भटक के हम थक चुके हैं महाराज, हमारा इस तरह दर दर भटकना व्यर्थ है महाराज। हम काशी लौट के अपने गुप्तचरों को यदि चारों दिशाओं में भेज दें तो कैसा रहेगा महाराज? जिस काम को हम स्वयं सिद्ध ना कर सके उसे हमारे गुप्तचर क्या कर पाएंगे? नहीं मंत्री जी, जब तक पुत्री को नहीं खोज लेता तब तक मैं राजमहल लौट कर नहीं जाऊंगा। महाराज वहाँ देखिए, वहाँ कोई है। महाराज उधर देखिए, धुआं उठ रहा है। देखिए महाराज। महाराज, महाराज, मैंने अम्बा को देखा महाराज, इसी वन में जाते हुए। अम्बा को? इसी वन में जाते हुए मैंने अम्बा को देखा महाराज, इसी वन में। मिल गई अम्बा। महाराज, अम्बा, चलिए महाराज। अम्बा, अम्बा, पुत्री अम्बा, ये सब क्या है पुत्री? पिताश्री। हाँ कहो ना पुत्री, कहो ना। अपने पिताश्री को अंतिम बार देखने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। सुनो पुत्री, मैंने क्रोध में जो कुछ भी कहा उसके लिए क्षमा कर दो। चलो बेटी चलो। नहीं पिताश्री, पर लोग जाने के द्वार पे खड़ी इस पुत्री को जीवन की ओर मत खींचिए। अरे मेरी पुत्री, तुम मुझे अगर मिली भी तो इस अवस्था में मिली। जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और अपने राज्य में वापस लौट चलो पुत्री, वापस लौट चलो। मेरा कौन सा राज्य है? मेरा राज्य तो अब परलोक है पिताजी। मेरी प्यारी पुत्री, मैंने तुम्हारा जो अनजाने में अपमान किया, बेवश होकर जब तुम मेरे महल में आई थी तब मैंने तुम्हें दुत्कार दिया था। तुमने तो ऐसे अपराध का दंड भोगा है जो तुमने किया ही नहीं। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। पुत्री, क्या तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे?
पिताजी, आपने कोई भूल नहीं की है। भूल आपसे नहीं, भूल मुझसे हुई है। अपने जीवन में मैंने एक ही भूल की है और उसी का प्रायश्चित है ये जलती हुई चिता। और इस चिता में जलने के बाद ही मेरा दिया हुआ वचन पूरा होगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगी। उसके बाद जो शक्ति मुझे प्रदान होगी, उसके सामने बड़े बड़े राजा महारथी घुटने टेकेंगे। तब ये अम्बा अपने जीवन का प्रतिशोध पूरा करेगी। मेरी पुत्री, तुम्हारे बुद्धिहीन पिता से जो भूल हुई है उसको क्षमा करके क्या तुम घर वापस नहीं चलोगी? मेरी माता को मेरा अंतिम प्रणाम कहिएगा। यही एकमात्र काम आपको मेरे लिए करना होगा। हो सके तो इस पापी पुत्री को क्षमा कर दीजिएगा। आपकी इस पापी पुत्री ने आपको बहुत दुख दिया है। अम्बा, कुमारी, अम्बा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला मैं तुम्हारे जीवन की तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। तुम अपना जीवन नष्ट मत करो। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले तुम आज एक पराई स्त्री के लिए भिक्षा क्यों मांग रहे हो? जिस स्त्री का हाथ पकड़ के भरी सभा से ले गए, उसी स्त्री को जीवन संगनी बनाने से मना कर दिया। आज उसका अंतिम कौतुक देखने आए हो तो अभी मेरी जलती हुई चिता देख लेना। वो देखने का साहस मुझ में नहीं है कुमारी। अम्बा, पश्चाताप की जलती अग्नि में यह भीष्म तुम्हारे सामने खड़ा है। यदि मैं तुम्हें अपने चरणों की दासी बना लूं, तो क्या तुम ये आत्महत्या रोक दोगी? वो समय बीत चुका है महात्मा। कुछ क्षण पहले मैंने तुम्हारे आगे कितनी बार प्रेम की भीख मांगी, तुम्हारे चरणों में गिरकर कितने बार विनती की है मैंने। उस समय तो तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया था। आज मेरे विजय मुहूर्त पर आए हो। मेरी विजय को पराजय में बदलने के लिए मैं तुम्हें नहीं स्वीकारूंगी। चले जाओ यहाँ से। विजय मुहूर्त? आत्महत्या को विजय का मुहूर्त मानना ये कहाँ की समझदारी है अम्बे? ये आत्महत्या नहीं महात्मा, ये मेरी विजय का शुभारंभ है। क्या मेरे गले में ये फूलों की माला नहीं दिखाई देती? साक्षात भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है जो मुझे प्राप्त हुआ है। उस वचन को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों को शरीर से त्यागने जा रही हूँ महात्मा। परंतु हमें संसार में एक बार फिर मिलना पड़ेगा भीष्म, याद रखना। मैं अपना प्रतिशोध लेने के लिए इस संसार में दूसरे रूप में जन्म लूंगी। आज इस चिता में स्वयं को जला के मैं अपने प्रतिशोध की भावनाओं को पूरा करने के लिए आज ये शरीर त्याग रही हूँ भीष्म। युद्ध के उस अवसर के लिए तुम प्रतीक्षा करो भीष्म। नहीं मेरी पुत्री! राजकुमारी! सब कुछ समाप्त हो गया। अम्बे, जलती अग्नि में स्वयं को जला के शरीर को तो तुमने त्याग दिया, परंतु तुम्हारी प्रतिशोध की भावना मेरी मृत्यु से पूरी हो सकती है। एवं उस समय तक मैं अपना ये शरीर नहीं त्यागूंगा, यह भीष्म का वचन है। संसार में तुम दूसरा जन्म लेकर किस रूप में आओगी, ये जाने बिना मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। काल चक्र ये चलता जाए, साक्षी है धरती अंबर। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, पांडव जन विजयी हुए भूपर। भीष्म की मृत्यु का पल आया, कुरुक्षेत्र शोक में डूब गया। दशवें दिन रणभूमि में शिखंडी मृत्यु बन के प्रकट हुआ। सब शस्त्र भीष्म ने त्याग दिए, वो सीना ताने खड़े रहे।
अम्बे तुम अकाल मृत्यु के पश्चात तुम मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए आई थी। हाँ भीष्म, मैं जिसका तिरस्कार किया वह शंबा अपना वचन पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लेके तुम्हारे सामने उपस्थित हुई है। अम्बे, मैं इस शुभ दिन का कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा ये जीवन निराशा के भंवर में तैरती हुई नाव की तरह हो गया था। तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला आज अवश्य शांत हो जाएगी अम्बे, और ये भीष्म उसका स्वागत करेगा। अपने आप को वीर कहने वाले अभिमानी भीष्म, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तुम शस्त्र उठाओ, युद्ध करो मुझसे। अम्बा, मैं औरतों और कायरों से युद्ध नहीं करूंगा। क्या कहा? युद्ध नहीं करोगे? नहीं अम्बा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। तो लो भीष्म पितामह, मैं अपना वचन पूरा करती हूँ। तुम वार करो गंगा सुत पर, केशव ने धनंजय से ये कहा। बाणों से छलनी हुआ बदन, सीना फिर भी तना रहा। कुरुक्षेत्र में अंतिम समय बाणों की शैया में पड़े। घेरे हुए रणभूमि में सारे कुटुंबी जन खड़े। अर्जुन ने गंगा प्रकट करके भीष्म को पानी दिया। जल तृप्त होकर भीष्म ने श्री कृष्ण को वंदन किया।